वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा है कि वो उसी ने सब कुछ, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई, अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहाँ हम आगे जहाँ हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है, जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताओगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है, और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहाँ से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहाँ से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आने थे वो बाहर, 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की। इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है।
तीन वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं। लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगा के हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सरपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहां भेजी। लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं। माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। अब कैसे चलो, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है, तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए।
और हमारे सामने होगे। उसने भी यही शर्त रखी, इसी उद्देश्य से कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये, और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों मां के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ। दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है। क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो 3 बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि, मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया, तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा असमंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षर ब्रह्म ने, कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर सोटा ठा के खड़ा हो जाता है, सच्ची बता दो, झूठ बोलते हो तुमने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कर रहा। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने हम तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कब आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है? ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और महर्षि की पदवी पा गए। अभी दिखाएंगे, घबराना ना, कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे कि सतयुग के ब्राह्मण और गुरु ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसा था। उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं था। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात ऐसी लगी उसको वचन की। फिर दुर्गा ने विष्णु जी से पूछा कि पुत्र तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में सृष्टि के दौरान तुम समाधि ला कर बैठ जा।
और सृष्टि कर्म में बाधा पड़े। विष्णु जी चल पड़े पिता की खोज के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अपने आत्माओं प्रत्येक प्राणी ने अपनी जो डायरेक्शन कायम कर रखी है, सीमा कायम कर रखी है। जोटे ने भैंसे ना अपनी कर रखी है, जब दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरा उसके साथ। कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है। ऐसे ही जो ही शेष नाग के लोक में विष्णु जी ने प्रवेश किया, तो शेष नाग ने सोचा कि तेरे लोक में, तेरी जुरिडिक्शन में ये कैसे आ रहा है निर्भय होकर के, इसको किसी का खौफ नहीं, मैं यहाँ का सम्राट हूं। अब जो ही विष्णु जी निकट आए तो उसने 1000 फन ऐसे फैला लिए शेष नाग ने, और 1000 फनों से विष का फुहारा छोड़ दिया। जैसे धुंध हो जाती है, ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ उस विष के फुहारे की धुंध होगी, और श्री विष्णु जी के शरीर पर, पूरे शरीर पर ऐसा पेंट हो गया काला, उस विष से काला शरीर हो गया। अब विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने ये क्या कर दिया, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, आगंतुक के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार करता है, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, कोई इसको हानि पहुंचाई नहीं, मैं तो अपना कोई किसी खोज में आया था और इसका इतना दिमाग खराब है। अब विष्णु जी ने सोचा कि ला इसको खत्म कर देता हूं, इस नाग कीड़े को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए आगे को चले विष्णु जी, आकाशवाणी की उस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, इनके पिता ने, कि विष्णु तुम ऐसे एक दूसरे को मारते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तुम वापस जाओ, और कहीं पर मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को, मेरी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता। और जाके अपनी माता को सच सच बता दे कि मुझे दर्शन नहीं हुए। यदि तू झूठ बोलेगा तो तेरा भी हरास ब्रह्मा जैसा होगा। और इस शेष नाग ने जो तेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसका ऑयल, इसका टिट फॉर टैट, यानी इसका बदला तू द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जाएगा, तब तू इसका बदला लेना, और अब इसको कुछ मत कहे। विष्णु जी को जब आकाशवाणी हुई, उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वापस माँ के पास आ गया। दुर्गा ने पूछा, बेटा तूने अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। और माता ने पूछा, फिर ये तेरा हाल ऐसा कैसा हो गया कि ऐसे ऐसे शेष नाग के लोक में चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आकाशवाणी में कहा है कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतिथि का विभाग दिया जाएगा और तेरी पूजा जग में होगी, और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। अब तीसरे शिव जी के पास दुर्गा गई, अपने पुत्र के पास, और कहा, बेटा तेरे 2 भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने खूब ट्राई कर ली, अब आप भी खोज कर लो अपने पिता की, कहीं फिर बाद में सृष्टि कर्म शुरू हो जाए, उसके बाद तुम जाओ कितना संन्यास धारण करो, अभी जाके खोज कर ले। भगवान शिव जी ने, शंकर ने समझदारी की, कहा, माता जब मेरे 2 बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई, और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो। दुर्गा से शिव जी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता, कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी। तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो।
तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, जैसे आप किया गया। आप देखते हो ज्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की। इसकी इतनी लंबी आयु है। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। और इतनी ही रात्रि, एक चतुर्युग में कितने वर्ष हैं हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की। इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना है। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए, गुप्त, और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना, अलग अलग। दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी? कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहां से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई। इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ। इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा, जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, 5वें वेद में। पुण्यात्माओं, अब ये है वो सृष्टि रचना जो 5वें वेद में है, सूक्ष्म वेद में। अब 5वें वेद का हमें पता नहीं था। आदि शंकराचार्य जी ने अपने द्वारा रची पुस्तक में उस सूक्ष्म वेद का, 5वें वेद का वर्णन किया है। और उन्होंने अपने द्वारा रची उस पुस्तक में उसको मेंशन किया है, समय आने पर दिखाएंगे। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सशरीर आए थे। सतलोक से चलकर एक शिशु का रूप धारण किया था। काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे प्रभु। और ये 5वां वेद प्रदान करने के लिए आते हैं अपने मुखारविंद से। और उनको एक निसंतान जुल्हा दंपति उठा ले गए थे।
जुलाहे के घर प्रभु परवेश की लीला करते हुए बड़े हुए, वही कार्य करके दिखाया जनता को, क्योंकि ऐसी परमात्मा लीला किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा आता है प्रत्येक युग में, और ऐसे मनुष्य जैसे एक जीवन मनुष्य जैसे कर्म करके ये लीला करता हुआ अपना निर्वाह करके दिखाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 में। तो फिर परमात्मा ने वो वाणी आज से 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है कि धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की अत्यधिक जानकारी विस्तार के साथ सत्य जानकारी सही जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बिल्कुल विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी डले डोने बंद हो जाएंगे, गलत साधना आप नहीं करोगे। परमेश्वर कबीर देव जी उस समय कहा करते थे इन नकली गुरु आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि तुम जनता को गुमराह कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। परमात्मा कहा करते इनके माता पिता हैं, ये जन्मते मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था परमेश्वर का, उन झूठे आचार्यों ने, उन नकली गुरुओं ने कबीर परमेश्वर के बारे में बहुत गलत धारणाएं पैदा कर दी कि ये झूठा है, अशिक्षित है, इसने वेदों गीता को पढ़ा नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता। अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, ये झूठ बोल रहा है, इसकी मत मानना मत सुनना। उस समय तो हम धोखा खा गए जनता वाले, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं, जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण ऋषि थे, वो संस्कृत भाषा जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं, लिखे हैं, तो कबीर जी संस्कृत नहीं जानते क्योंकि ये किसी ब्राह्मण के पास पढ़े नहीं, इसलिए कबीर जी झूठ बोल रहे होंगे, ये हमारे गुरु, ये आचार्य, ये सत्य कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के उस ज्ञान को हमने स्वीकारा नहीं, और उसी का खामियाना आज तक भुगत रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, हमें ज्ञान भी प्राप्त है, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला था, क्या बताया था। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 21 तक, उसमें कहा कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट किया परमात्मा कि वह शिशु रूप धारण करता है, और जब वो शिशु रूप में आता है परमात्मा, तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, और वो परमात्मा तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ वर्णीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। उसी आधार से परमात्मा जो लीला किया ही करते हैं, उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे भगवान की खोज में। वहाँ परमात्मा ने कहा था इन तीर्थों पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सदग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा।
और धर्मदास जी आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घूमा करते थे श्री कृष्ण जी, फिर अब तो नहीं है वो, या तो घूमा करते थे उस समय आते तुम, अब वो है ही नहीं, अब क्या ढूंढने आते हो? आपके सदग्रंथों में लिखे हैं, उन सदग्रंथों से ढूंढो। क्या बताया भगवान ने? धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये सृष्टि रचना धर्मदास जी को सुनाई थी, आदरणीय धर्मदास साहब जी को। परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने जो कथा दास ने आपको सुनाई, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहब जी को सुना रखी थी, उसमें से दास ने आपको सुनाया। अब ये उनकी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, कबीर सागर में लिखा है, उससे पढ़कर सुना रहा हूं आपको। वो कबीर वाणी कहलाती है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद से उतरित उस अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है। धर्मदास ये जग बोरा न, कोई न जान पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई वो राम निहारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कबीर जी। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि अब मैं तुझे तुम्हारे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा, बोला, वो लिखा गया। और यही अभी आपको रूबरू कराएंगे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच भगवान ने हमारे को कैसा मूर्ख बना रखा था नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने। हमें हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं कराया इन अध्यात्मिक गुरुओं ने। हमारा सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ है, इनके विरुद्ध जो ज्ञान सुना जाता है वो शास्त्र सिलेबस के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते थोड़े से समय में संक्षेप में बताऊंगा, उससे में सारे संशय दूर हो जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस ज्ञान को जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, इस कथा को, तो हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सही है। और प्रमाण देखेंगे अपने सदग्रंथों में, पुराणों में और वेदों और गीता जी में। बुद्धिमान तो हृदय से लगाएगा कि सचमुच यही बात है, हमें पता नहीं लगा। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, माने वो नहीं समझ सकेगा, वो तो अनाड़ी आदमी है, प्रमाण देखकर भी नहीं मानना, तो अनाड़ी व्यक्ति है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तो बताने जा रहा हूं उसके बारे में, समझदार तो समझेंगे क्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के माता तो अष्टंगी या दुर्गा है, और पिता ये ज्योत निरंजन क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म ये काल है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले तो कहते हैं ज्योत निरंजन क्षर ब्रह्म का अंडे से जन्म हुआ, हुई परमात्मा से ही, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की परमेश्वर ने ही, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर साहब ने। तो फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा को कहते हैं। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके अंदर विषय वासना प्रभावित होगी, प्रबल होगी। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। क्या बताते हैं कि इस काल के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी और दुर्गा इसके मुंह में चली गई। इसने बुरी तरह अभद्र तरीके से आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ फैला रखे थे, और
किस करने के लिए मुंह पाड़ रखा था पागल की तरह। दुर्गा इसके मुंह से चली गई अंदर पेट में। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी फिर मैं वहां गया दुर्गा के पास, जो पेट में थी उसके बाहर निकाला मैंने इसको। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। इस काल को धर्मराय भी कहते हैं। इसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान के सामने। परमात्मा ने कहा था तू इन आत्माओं ने दुखी करेगा। ये बोला नहीं जी, जो जिसे कर्म करेगा उसे फल दूंगा। मैं कति धर्म का राज करूंगा, इसलिए धर्मराज कहलाया। लेकिन यहाँ कहलाता धर्मराज है, करता सारा न्याय है। धर्मराज मीन न्यायाधीश। अब ये काल वैसे तो न्यायाधीश कहलाता है और करता सारे न्याय। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। अब क्या बताते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। कहते दुर्गा के प्रजनन इंद्री इसने अपनी सिद्धि शक्ति से बना ली। ज्योत निरंजन किन्ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये सारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सारा ज्ञान बताया, विधान दिया 600 वर्ष पहले। और यही आज हमारे पुराणों में आपके रूबरू कराएंगे, देखना आप हैरान रह जाओगे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों का जन्म होया दुर्गा से, इनका ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के एक ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं को सर्वेश्वर मान के ये जग धोखा खा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीनों लोग अपने पुत्रों को देकर ये स्वयं शून्य में, शिखर में, एकांत स्थान पर गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल प्रवेश करके, कहता है ये मूर्ख समुदाय मुझे उस अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे मनुष्य शरीर में आया हुआ मानते हैं, कृष्ण मान रहे, मैं आई एम नॉट कृष्ण। और ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है मेरा। अब जो भगवान, अब जो पिता पुत्रों के भी सामने नहीं आता, उनसे भी छुप के रहता है, तो उसमें कोई दोष है, वो अच्छा नियम नहीं है उसका। इसलिए यह अनुत्तम घटिया अटल नियम लिखा, ये मेरा अटल नियम है, अविनाशी नियम है। और फिर कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसे सीधे कहीं पर आकार में है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कुछ रोशनी अवश्य थोड़ी बहुत महसूस सी होती है फिर भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बादलों से पार अव्यक्त है, वहाँ पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है। लेकिन उसको निराकार नहीं कह सकते कि भगवान दिखाई दे जब तो साकार हो जाता, ना दिखाई तो निराकार है, या कोई डेफिनेशन हुई भगवान की। वो साकार ही है पर हमें नहीं दिखता, वो अलग बात है। उसको अव्यक्त कह सकते हैं, जो दिखाई ना देता, हम देख नहीं पा रहे उसको, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा साकार है। निराकार और साकार की परिभाषा अलग अलग होती है। निराकार जो कभी ना दिखाई दे, जिसका कोई आकार है नहीं है, और साकार जो सह शरीर है, उसका कोई आकार है, उसको साकार कहते। जिन अज्ञानियों को ज्ञान नहीं, उन्होंने परमात्मा की परिभाषा बदल डाली अपने ज्ञान सोच के आधार पर, तो वो तत्व ज्ञानहीन प्राणी है। ये खुद भी कहता मैं छुपा रहता हूँ, कभी किसी के सामने नहीं आता। यही परमेश्वर की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बता रही है, कबीर वाणी, कि ये ज्योत निरंजन सुन ठिकाना, यानी ऊपर 21वें ब्रह्मांड के ऊपरले स्थान पर रहता है। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने,
ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पता वो कहाँ है, कौन है, कैसा है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता समाधि लगाते फिर भी चेष्टा करते, क्योंकि आत्मा नहीं रुक सकती भगवान बिना। कभी कभी ये फिर भी तपस्या करने की चेष्टा करते थोड़ी बहुत वर्षों तक, लेकिन उसका भेद नहीं पाए। और पहले ही उन्होंने ट्राई करके देख लिया, इन्होंने परमात्मा नहीं मिले। इसलिए दुर्गा ने उन्हें बता दिया कि वो निराकार है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो निराकार है। और इन्होंने भी ट्राई करके देख लिया, नहीं मिला, तो सब ने उसकी डेफिनेशन बदल ली अपनी सोच के आधार से कि परमात्मा निराकार है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा उनको? उनकी वे ऑफ वर्शिप परमात्मा देखने वाली नहीं थी। वेदों में जो वर्णन है परमात्मा का, ओम नाम और आदि जो साधन है, ये परमात्मा को पाने के नहीं है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान ये काल ही दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। और ये कहता है कि अर्जुन वास्तविक रूप मेरा ये है, विराट रूप दिखाया, और मेरे दर्शन, मेरी प्राप्ति, मेरा ये रूप है, और इस रूप में मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और ये कहता है कि अर्जुन तेरे से पहले मेरे इस रूप को जो तूने आज देखा, पहले किसी ने नहीं देखा इस विराट रूप को। अब श्री कृष्ण गीता जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मेरा ये विराट रूप, असली रूप ये है, ये काल रूप है, इसको किसी ने पहले नहीं देखा। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो कौरवों की सभा में पहले अपना विराट रूप दिखा चुके थे, तो ये शब्द नहीं कहते जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 में कहा। और 48 में कहा कि इस मेरी प्राप्ति यानी मेरे रूप के दर्शन यानी भगवान प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म का ये रूप है, ये काल है। कहता ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है, इसका उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देहम, दो शरीर छोड़कर जाते समय तक स्मरण करता रहता है, तो मेरे से प्राप्त लाभ को, परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से जितनी गति होनी है उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ ये कह रहा है कि मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से नहीं हो सकती। 11वें अध्याय के 47-48। तो इससे सिद्ध हो गया कि उस ज्योत निरंजन का किसी ने दर्शन नहीं हुए और उसको कह दिया कि वो निराकार है। कहते खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून, ढूंढते ढूंढते थक गया, कह दिया भगवान निराकार है। जबकि वो साकार है। वेद साकार बताओ, पुराण साकार बतावे, कुरान साकार बतावे और बाइबल साकार बतावे, और किसी भी धर्म के किसी भी भगत से पूछ लीजिए, सभी कहें भगवान निराकार है। अब आगे वाले समय में आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे, प्रत्येक शास्त्र में प्रमाण देंगे। इस परमात्मा के द्वारा बताई गई सृष्टि रचना प्रमाणित करेंगे अपने ही सदग्रंथों में, तब आपका विश्वास होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। पुण्यात्मा, आप सृष्टि रचना के बारे में सुन रहे हो। जब तक आप जी सृष्टि रचना के विषय में नहीं जानोगे, तब तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को, तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते और न ही किसी सदग्रंथ को समझ सकते। ये जो सृष्टि रचना है, ये समझो कि ये मास्टर की है। सभी सदग्रंथों को समझने की, उनके खजाने को देखने की ये मास्टर की है, यानी मुख्य चाबी है। इसलिए आप जी को बार बार सृष्टि रचना का ज्ञान अत्यधिक कराया जाता है। अब सृष्टि रचना में आपने परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा रची हुई अपनी सृष्टि का ज्ञान उन्हीं के द्वारा बताया हुआ इस दास के मुखारविंद से सुना।
वो अभी तक आप जी को वर्बली सुनाया है, मौखिक सुनाया है। अब उस सृष्टि रचना के विषय में हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पुण्यात्माओं, जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में जाते हैं, उनका एक सिलेबस पाठ्यक्रम उनका निहित होता है, सिलेबस एक विशेष होता है। और जो टीचर सिलेबस के आधार से बच्चों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, वो टीचर सही हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर का ज्ञान कराते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो अध्यापक बच्चों के हितैषी नहीं है, उनके जीवन के नाशक हैं। तो पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो संत बता रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, वो न तो स्वयं कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं मनुष्य जीवन का और न ही उनके अनुयायी। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में और 24 में कहा है। 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनकी कोई गति होती है और न ही सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। श्लोक 24 में कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य माने जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं हैं, जो साधनाएं आपने करनी चाहिए, और अकर्तव्य जो ना करने योग्य हैं, वो सदग्रंथों से ही जाना जाता है। कोई अपनी लोकवेद दंत कथा सुनाता है, उसको हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अभी तक जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को ये कहते आए हैं, ये पवित्र हिंदू धर्म के ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले आचार्य, गुरु, ऋषि, महर्षि, ये कहते आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, और ये सभी ब्रह्मांडों के रचनहार यही है। तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शास्त्र विधि त्याग के लोकवेद सुना रहे हैं। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान जो कहीं प्रमाणित ना हो। अभी आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत। वो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के विषय में क्या जानकारी देते हैं। आप जी ने ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशित एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे है, तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आपके गीता जी में काम आओगा,
14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोकों में, क्योंकि ये कोड वर्ड है गीता जी। प्रकृति दुर्गा जी को कहते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस पवित्र देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया कि श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसका जैसा नियमित है, जिसका किस्मत में जो कुछ भी लिखा है उसमें ये परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको जैसा ही दे सकते हैं। जैसा कर्म है वैसा ही उनको फल देते हैं, ऐसा इनका नियम है। और ये हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है। अब आप जी को डिटेल से दिखाते हैं। इसी श्रीमद् देवी भागवत को ही पुनः दिखाते हैं पूरी डिटेल से। ये देखिएगा, ये वही श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है श्रीमद् देवी भागवत, 3रा स्कंद यहां प्रारंभ होता है। पृष्ठ 113 है, पृष्ठ 113 है। जन्मे जय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत के करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य था है, तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, आगे आगे ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है। क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। व्यास जी से पूछ रहे हैं, जन्मे जी मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्मशः सृष्टि, पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पाराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने नारद से पूछा था यही ज्ञान। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। दिविजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना ये 114 पृष्ठ पे 3रा स्कंद। करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता है। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है।
कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मर्मण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदिमाया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म ये काल है, क्षर पुरुष, और अभेद संबंध यानी पति पत्नी का संबंध है। वे सृष्टि, सतिथि और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही और तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से विख्यात है। 115 पृष्ठ पे। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजो में बतलाए गए हैं और प्रधान पुरुष है। हजारों मस्तकों, आंखों, कानों, हाथों, मुखों, चरणों से वे संपन्न आकाश भी ये आदि आगे देखो। अब व्यास जी पूछ रहे थे नारद जी तक, मैंने ऐसा सुना है कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई शंकर को रचयिता, कोई विष्णु जी को रचयिता बताते। अब नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। पर जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं और सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं समर्थ है? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। ये तीनों देवता, इनको ज्ञान तो है नहीं, इसलिए ये अपने से दूसरे की तरफ धका दिया करें, चलो वहाँ उससे पूछ लो। फिर भी विष्णु जी की तरफ संकेत करते हैं, फिर भी अपना ज्ञान वो बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है, वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में, अब सृष्टि की रचना बता रहे हैं ब्रह्मा जी। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्र, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी 116 पृष्ठ में 3रा स्कंध देवी भागवत का दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है।
यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ, यों विचार करके मैं जल में उतरा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, यानी खोज करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव राक्षस सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह माने शरीर मेघ के समान श्याम था, बादलों की तरह, काले बादलों की तरह। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तवन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु जी के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से, श्री विष्णु जी के शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। अपने आत्माओं, जैसा आज आपको सृष्टि रचना में पहले बताया था, वर्बली दास ने बताया था, जो परमात्मा ने हमें बता रखा था, कबीर साहब ने ये कहा था कि दुर्गा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है, श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं, इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, क्षरपुरुष भी कहते हैं इसको, सर्वब्रह्म भी कहते हैं। सर्वब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते हैं, अचेत कर देते हैं और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको सचेत कर देते हैं। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो वो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहां आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहाँ
हम यहाँ पढ़ रहे थे, तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्याशक्ति की, हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 3रा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशालाएं बनी थी। क्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की संगन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। आप पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम 118 पृष्ठ पे आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूं, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। आगे देखो। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले।
वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वह भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है, और एक एक ओर देखे तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की रचना का जो ज्ञान दिया है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। अब ये श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी विमान में बैठे हैं। दुर्गा ने इनको आकाश में उड़ा दिया विमान को। ये जहां पहुंचे वहां ब्रह्मा जी विराजमान थे, और एक ब्रह्मा जी बैठा विमान में और एक सामने बैठा वहां उस ब्रह्मा के लोक में। और फिर वहां देखा तो ब्रह्मा जी के विष्णु और शिव जी पूछते हैं कि ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। ब्रह्मा जी, विमान वाले ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हो गए, हमारा क्या उद्देश्य है। तो ये कौन था? इस काल ने, जैसे आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में बताया था, इसने एक ब्रह्मांड के टॉप मोस्ट प्लेस पे, शिखर सुन में यानी चोटी पे 3 स्थान बना रखे हैं। आपको एक चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड का, इससे आसानी से समझ में आओगी। देखिएगा, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये देखिएगा, ये एक अंडे जैसी शेप है, इसकी अंडे जैसा आकार है। इसको एलिपिकल इसका जो है ना शेप है, आकार है। अब ये देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे ये पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, तलातल और वितल। ये है पृथ्वी लोक। ये शिव का लोक, शिवपुरी जिसे कहते हैं। ब्रह्मा जी का लोक ब्रह्मापुरी, विष्णु जी का लोक विष्णुपुरी। अब ये जो क्षेत्र है, और ये है कॉमन स्वर्ग और नरक, और ये है धर्मराय का लोक, यानी यहाँ का न्यायाधीश बना रखा है इस काल ने, ये जहाँ सबका अकाउंट होता है। और ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक है सारा। ये स्थान जो है इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। एक ये स्वर्ग है, इसमें भी एक इंद्र हो रहता है। ये इंद्र अलग है और इसलिए इसको महा इंद्र कहा है। ये इसमें क्या कर रखा है, ये एक महास्वर्ग है। इसी में इसने एक अलग से और एक डुप्लीकेट काम कर रखा है। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना कर रखी है। इधर ये 88,000 खेड़े हैं, इधर ये सप्तपुरी है। और इस सारे इस ब्रह्मलोक के ऊपर, ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक के ऊपर इसने यहां 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। आपको बताया था कि एक ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल सरपुरुष स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके रहता है।
और साथ में अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। ये यहाँ से अंतर्ध्यान हुआ, इनके विमान से पहले ये यहाँ पहुंच गया। एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है और दुर्गा को अपने यानी उमा रूप में रखता है। और फिर ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। आगे फिर ये स्वयं ही विष्णु रूप धारण करके वहाँ विराजमान हो जाता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। अब जब इनका विमान वहाँ पहुँचा इस रास्ते से, पहले इन्होंने देखा यहाँ इंद्र का लोक देखा, ये पहले बड़े बड़े वृक्ष और अन्य लोक देखे, फिर यहाँ से यहाँ प्रवेश हुआ। इससे आगे नहीं जा सकते ये। इनका विमान महाइंद्र को देखकर वापस यहाँ से आया, फिर इस रास्ते से ऊपर गया। आगे जाके इन्होंने क्या देखा, सबसे पहले ब्रह्मा का ये काल बैठा था सरपुरुष ब्रह्मा रूप में, और फिर वहां से ये इनका विमान यहाँ आ गया। वहां इन्होंने एक शंकर जी और देखा, ये काल था, स्वयं सरपुरुष ने अपना अलग से वहां 3 रूप धारण किए। और फिर ये विष्णु लोक में आ गए। वहाँ एक विष्णु और था और लक्ष्मी जी बैठी थी। यह दुर्गा इस विष्णु रूपी काल के ऊपर, सरपुरुष के ऊपर चमक कर रही थी। यहाँ से फिर इनका विमान यहाँ आया, इस मीठे जल के समुद्र में। यहाँ दुर्गा का एक लोक अलग से है। अब आगे पढ़ते, यहाँ तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं श्री देवी पुराण को। अब हम यहाँ आएंगे इस मीठे जल में, इस मीठे जल के समुद्र में पहुंच गए। अब यहाँ आते हैं पुण्यात्माओं, आज हमारे सदग्रंथ जो प्रमाणित कर रहे हैं, ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा रखा है, आज से 600 वर्ष पहले। और आज इन सदग्रंथों में हमें सत्य हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पहले ही ये ज्ञान हमें दे रखा था और हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। अब हम कहाँ तक पढ़ते हुए आगे कि इन तीनों ये विमान में बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, और दुर्गा ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। पहले वो पहुँचे ब्रह्मा जी के लोक में, वह इस काल के उस स्थान पर पहुंचे जो रजोगुण प्रधान है। वहां यह स्वयं ही सरपुरुष यानी काल ब्रह्म स्वयं ही ब्रह्मा रूप धारण करके विराजमान था। आगे फिर गए तो इसे शंकर रूप में विराजमान था। आगे गए तो ये विष्णु रूप में विराजमान था। फिर वहां से इनका विमान कहाँ गया, ये सारा इसलिए किया गया था कि कहीं ये अपने आप को भगवान ना मान बैठे, इनका भ्रम निवारण करते हैं। अब देखना, ये देवी भागवत चल रहा है।